का भाव हमने आज तक एक नया पैसा कोई भाई बहन बता दे, एक नया पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे, और ना किसी से मांगा आज तक, ना मांगांगे थे अपना हमें ढूंढवा बंदा करना पड़ दियो। जो मांगे सो बढ़वा के ये दर दर फिर अज्ञानी और जोगी जोग संपूर्ण जिसका तो मांगे ना पी। जय श्री राम सभी भाइयों को। यहाँ पर देखिए रामपाल बाबा की ये बहुत पुरानी वीडियो है, बात 25-30 साल पहले की है शायद। तब ये क्या बोल रहे हैं कि हम किसी से 1 रुपये नहीं मांगते हैं, ना कभी आगे मांगेंगे। ठीक है, अगर जो संत होकर पैसा मांगता है उसको बढ़वा कहना चाहिए। ये बात रामपाल जी खुद बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये खुद ही पैसा मांगने लग जाते हैं। किस तरीके से उनके भोले वाले लोगों को बोलते हैं कि अपनी कमाई का 10वांश यहाँ पे दान करो, आपका ये होगा, और काल का डर भी दिखाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। और ये जो बढ़वा बता रहे हैं, तो ये फिर बढ़वा कौन हुआ? ये खुद ही पहले क्या है, इनकी पहले की सारी जो पुरानी वीडियो है आज से 25-30 साल पहले की, उन सब में ये पूरा बाकायदा बोलते थे कि किसी से पैसा नहीं मांगना चाहिए संतों के। और ये भी बोलते कि जो दीक्षा है वो आमने सामने देना चाहिए। और ये भी बोलते थे कि जो संत है उसका आश्रम एक ही होना चाहिए, जगह जगह आश्रम भी नहीं होना चाहिए। इनकी जो पहले की जितनी भी वीडियो हैं सब में ये सारी बातें हैं। बाद में इनके अंदर कैसे ये लालच आया, किस तरीके से इनके अंदर ये जो लोगों को भ्रमित कर करके कितना ये पहले इतना विरोध भी नहीं करते थे, पहले देवी देवताओं के बारे में इतनी चीज़ें नहीं बोलते थे, बाद में ये बोलने लगे हैं। ठीक है ना, पहले की इनकी पुरानी वीडियो देखेंगे ना तो उनमें कुछ बात अलग है और बाद की बातें सब अलग है। ठीक है, तो ये किस तरीके से बाद में अभी पैसा मांगते हैं, काल का डर दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। 10वां यानी अपने कमाई का 10वां अंश गुरु जी को अवश्य दान कीजिए। तो आप जी कितना कमाई करते हो एक जीवन में, करोड़ों से भी ऊपर, आजकल तो अरबों की संख्या में एक मजदूर भी करोड़ों से भी ज्यादा, कई करोड़ 20-30 करोड़ रुपये कमा कर कमाता है, साथ खर्च भी करता रहता है। खर्च कैसे होते हैं? बीमार हो गया, डॉक्टर के गया, 10,000 रुपये लग गए। फिर क्या हुआ, एक पशु मर गया। फिर क्या हो गया, कोई चोरी होगी। अब जो दान नहीं कर पा रहे हैं, कंजूसी करते हैं कि ना खर्चा ना चला, थोड़े से दान कर दे, कल ना और नुकसान हो जाए। कहता जी मैंने डंडी मारू था काफी दिन से, 2 वर्ष हो गए थे नाम लिए, नर पाठ का भी उतना करूं, कोई न कोई खर्च आ जाए। और फिर न सोचते सोचते एक भैंस मर गई, 50,000 की लिया था, 45,000 की, और तेरा गजब हो गया। और फिर वो भी जो हो गया वो भी सहन करना पड़ा। फिर लग गया मैं ज्ञान ध्यान तो सुन, फिर पता चला, फिर दान शुरू किया। तो परमात्मा कहते हैं अगर दान नहीं कर पाओगे तो काल की तरह और खींचेगा मीटर। तो इस प्रकार सोच के हमने 10% दान, 10वां अंश गुरु जी को देना चाहिए। ये नियम आदेश है परमात्मा का, और आपकी मौज है से आप यहाँ दान करते हो, यहाँ टोटली भक्त आते हैं। चाहे किसी ने नाम नहीं लिया है, वो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है, तभी तो इस दरबार में आया। नहीं तो आगे सामने गजा है, कार में बैठ के खे देशी की जई कर करने कोई क्यों बन गया, क्या है रही क्या है, फिर पता चलेगा जब तेरी ब्रन माटी होगी क्या है यो यहाँ पर। तो अब यहाँ जो आते हैं वो अच्छी आत्माएं आती हैं। इनको तो आपका जो दान आता है, ये तो आपके खुली किताब है यहाँ तो सारी। जो भी दान आप करते हो सारा परमात्मा के भंडारे में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ यज्ञ हवन में, यानी सब प्रकार का यहाँ लगाया जाता है। तो ये भक्तों को खिलाया हुआ, भक्तों को दी हुई सुविधा ये कई गुना फलती है। तो कई भक्त पहले के भ्रमित होते हैं कि जी मैं तो घर में पाठ कराऊंगा, क्योंकि उनको वही परंपरा का पता है, घर में पाठ कराने से वो न सोचा घना लाभ होगा। नहीं, घना लाभ तो यहाँ होगा, वहाँ तो 4 आदमी खाएंगे, 10-20, और यहाँ देख कितने पुण्यात्मा। और फिर पाप आप कहीं कर दियो, चाहे जंगल में छुप के कराइयो, पाप आपके मस्तक में लिखा जाएगा। और धर्म ने कितना कर लो, आपके मस्तिष्क में लिखा जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो यहाँ किया हुआ फल नो ज्यादा लाभदायक है, इसलिए आप फल रहे हो फटाफट। और एक शास्त्र अनुकूल साधना है, परमात्मा ने फार्मूले बता रखे हैं।
इन फार्मूलों को अपना कर आप चलियो, देखना कैसे लाभ ना हो। और फिर जैसे आप शुरू में आते हो, आपके पास कोई पुण्य नहीं है, पुण्य खत्म हुए तो भी तो आप दुखी हुए। तो पहले परमात्मा की शक्ति सतलोक से आती है, दास के चलता फिरता एक पावर हाउस है भगवान का। अब डट कर भक्ति है। कबीर साहब ने फार्मूला बताया है कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे न आप। कि आप जैसे पहले हम मंगलवार का व्रत रखते थे, 5:15 का प्रसाद बांट दिया, बूंदी लेकर गुलदाना, और वो धर्म हो गया, खाक धर्म हुआ। ये कहते हैं ये तो तुम ओस चाट रहे थे, प्यासे होकर के ओस चाट रहे थे। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीवे 2-3, जब पेट भरे तो यहाँ वो गिलास पे आए जाते हैं आपको गट्टा गट्टे। और पहले आप ओस चाटा करते थे। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोकाश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत्साधना नहीं। तो जहाँ भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट कर दान करो और फिर देखना। कबीर साहब कहते हैं चेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। कि दान देन तो धन नहीं घटेगा। कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए ज्ञापन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। तो आपने देखा इस वीडियो में पूरे में, ठीक है, ये कैसे लोगों को भ्रमित करते हैं कि पाप आप कहीं भी करोगे तो वो आपके माथे पे लिखा जाएगा, ठीक है, उसका फल मिलेगा। तो पुण्य भी कहीं भी करोगे तो उसका भी तो फल मिलेगा ना, चाहे कहीं भी करो। और बोलते हैं कि कुपत्र को दान नहीं करना चाहिए, सुपत्र को करना चाहिए, बात सत्य है। लेकिन ये भाई ये सुपुत्र है क्या है? आपके दान के पैसों से क्या करते हैं? बरवाला कांड में जो आश्रम था बरवाला वाला, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली थी आपको पता होगा सब लोगों को, जो लाइव दिखाया गया था, ठीक है ना। बाथरूम के अंदर एसी, प्रेगनेंसी किट, ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी, कई दवाइयाँ मिली थी नशे वाली, ठीक है ना। तो भाई आपके पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ दे रहे हो, किसको दे रहे हो? है कुपात्र को ही दे रहे हो ना, इसीलिए तो सबकी दुर्गति हो रही है। कोई एक्सीडेंट में जा रहा है, किसी को कैंसर से जा रहा है, कोई हार्ट अटैक से जा रहा है, बहुत बुरी हालत से हो रहे हैं इनके जितने जुड़े हुए हैं ना। मेरे पास फ़ोन आता है कि ये यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया। एक तो कोऑर्डिनेटर ही था आगरा में, वो कैंसर होके मरा है, ठीक है। तो भोले वाले गरीबों का पैसा अगर खाओगे तो वो ऐसे ही निकलेगा भाई, ठीक है ना। गरीबों का पैसा अगर तुम लोग खाओगे तो तुम्हारी दुर्गति पक्की है, ये सोच लो। हमारे भोले वाले लोगों को तुम किस तरीके से भ्रमित करते हो बीच बीच में से 2-2 लाइनें दिखा के, ठीक है। तो इस वीडियो को सनातनी भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुँचे और इस मायाजाल से बाहर निकले जो ये चला रहे हैं, धर्म के नाम पे धंधा खोल रखा। पाठ के बारे में भी बोला था बाबा ने, देखो कि पाठ घर पे ना कराएं, यहाँ कराओ तो उसका ज़्यादा फल मिलेगा, ठीक है ना। देख लो पाठ के ऊपर भी बताया है, ज्योति पाठ सबके बारे में बोल रहे हैं और काल का डर भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, किस तरीके से। और पहले ही पुरानी वीडियो में देखिए, बोलता मैं दान नहीं लेता हूँ किसी से और ना कभी आगे लूँगा, और आगे ये क्या कर रहे हैं देख लिया आपने, सच्चाई जान ली। और कुछ बाकी है जानना तो वो भी हम अगली वीडियो में दिखाएंगे, और कुछ जानना बाकी है वो भी जनाएंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री राम।